नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार, मैराथन रनर, रनिंग कोच। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शू एंड डंबल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसएससी जीडी का रनिंग जो कि 5 किलोमीटर को 24 मिनट में कैसे कंप्लीट करना है उसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो ध्यान से इस बात को सुनिएगा। मैंने अभी तक जितने भी ऑफलाइन के लड़कों को ट्रेनिंग दिया है, सब लड़कों को 1 महीने में सबका रनिंग बना करके कंप्लीट कर दिया है। यहां तक कि मैंने 100 केजी के लड़के को भी अपने साथ में रनिंग करा करके उसका भी टाइम 1 महीने में, उसको सिर्फ 5 सप्ताह लगा था। 5 सप्ताह में मैंने उसे यूपी पुलिस का तैयारी करवा दिया था, जो कि यूपी पुलिस का आराम से उसने दौड़ निकाल लिया। तो मैं आपको जो बात बोलने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये एक मैराथन रनर, एक अनुभवी आदमी एक बात बता रहा है। मैं ऑल ओवर इंडिया में दौड़ चुका हूं और मैंने जितने भी लड़कों को ट्रेनिंग दिया, सबका रिजल्ट बहुत ही शानदार है। तो जो मैंने उन सब लड़कों से सीखा है, वो जो फार्मूला मैंने उन लोगों में लगाया था, उसी के बारे में आपको बता रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर आपके काम की होगी। इस बात को आप जान लोगे तो आप घर बैठे ही अपने दौड़ को निकाल लोगे। सबसे पहली चीज होती है आपका फिटनेस लेवल। अगर आप में से कोई भी इस वीडियो को जो कोई भी देख रहे हैं, 24 मिनट के अंदर में आप 24 मिनट के अंदर में 5 किलोमीटर का को रन करना है, तो यहां पर आपका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। कुछ ही लड़के एक्सेप्शन होते हैं सुमित टाइप के, जो कि 100 केजी का लड़का होता है, देखने में उसका शरीर बहुत भारी होता है, पर वो भी लड़का दौड़ जाता है। पर वहां पर क्या होता है कि एक अच्छा कोच और एक ट्रेनर का जरूरत पड़ेगा जो उसको सही तरीके से गाइड करे। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी 100 किलो का लड़का अकेले दौड़ेगा ना, तो कभी ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले चीज होती है फिटनेस। आपको फिटनेस लेवल अच्छा होना चाहिए। और फिटनेस लेवल को कैसे आप चेक करोगे? BMI, बॉडी मास इंडेक्स। आप गूगल में जाकर के टाइप कीजिए, BMI कैलकुलेटर आएगा। उसमें आपको हाइट, वेट, जेंडर ये सब फिल करोगे तो उसमें एक स्केल दिखाएगा, जिसमें आपका स्केल आप नॉर्मल में होने चाहिए। अगर आप नॉर्मल में फॉल कर रहे हो तो मैं बोल सकता हूं 90% चांस है कि आप एसएससी जीडी का 5 किलोमीटर का दौड़ को 24 मिनट के अंदर में कंप्लीट कर सकते हो। 90% चांस है। 10% जो चांस होगा वो आपकी ट्रेनिंग वगैरह में आएगी। तो सबसे पहले तो आपको अपना फिटनेस लेवल चेक कर लेना है। नॉर्मल, अगर आप ओवरवेट नहीं है, ओबेस नहीं है, अगर सिंपल भाषा में बोलूं, अगर आपका पेट वगैरह नहीं निकला हुआ है, तो समझ लीजिए आपका दौड़ 1 महीने के अंदर में ये पूरा हो सकता है। दूसरा बात जो है वो है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। मैं जब ट्रेनिंग लड़कों को दे रहा था तो मैंने ये पाया कि बहुत से लड़के 3 महीना 4 महीने से प्रैक्टिस करके मेरे पास आए थे और उन लोगों का टाइम नहीं निकला था। और वो लोग दिन भर में कम से कम 3 घंटा 4 घंटा प्रैक्टिस करते थे, फिर भी उन लोगों का टाइम नहीं आया था। पर वैसे भी लड़कों को मैंने 1 महीने में उन लोगों का दौड़ बना के दिया था। क्यों? क्योंकि जब आप एक अच्छे आदमी के अंदर में ट्रेनिंग करते हो तो वहां पे क्वालिटी पे काम होता है, ना कि क्वांटिटी पे। आप 3 घंटा 4 घंटा मेहनत कर रहे हो, पर उसमें अगर क्वालिटी नहीं है तो आपको काम नहीं होगा। अभी मैं एसएससी जीडी का एक लड़का को ट्रेनिंग दे रहा हूं, संतू उसका नाम है। सिर्फ 2 सप्ताह में ये लड़का 26.5 मिनट का टाइम को क्रैक कर दिया है, जो कि 5 किलोमीटर भी ठीक से दौड़ नहीं पाता था। तो आप समझो कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, सिर्फ क्वांटिटी पे काम नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी पे काम कर रहे हैं। तो आपको क्वालिटी पे वर्क करना है, ना कि क्वांटिटी वर्क, तो आपका ये पॉसिबल होगा। तीसरा जो चीज आएगा, अब आएगा बात ट्रेनिंग का। अब ट्रेनिंग में आप बात को समझिए, क्या ट्रेनिंग में करना होता है। अगर आपको 5 किलोमीटर को 24 मिनट में दौड़ना है, यानी कि आपका पेस बनेगा 4:40 से 4:50 के बीच में। पेस का मतलब होता है कि पर किलोमीटर दौड़ने में आपको कितना टाइम लगता है। तो यहां पर आपको पर किलोमीटर दौड़ने के लिए 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 4 मिनट 50 सेकंड के बीच में अगर आप रन करोगे तो आप आराम से 24 मिनट को क्रैक कर लोगे। यह पॉसिबल है। अब यह पॉसिबल कैसे होगा? यह पॉसिबल ऐसे होगा कि आपको जब आप ट्रेनिंग करोगे तो इसमें आपको स्पीड वर्कआउट रखना पड़ेगा। स्पीड वर्कआउट, अगर आप नए हैं तो आपको जो इंटरवल रन, रेपिटेशन जिसको बोलते हैं, वो आपका 200 मीटर और 400 मीटर का होना चाहिए। जो कि आपका जो गोल पेस है, गोल पेस यानी कि 4:40 4:50 वाला, वो अगर गोल पेस आपका उसके अंदर में 200 मीटर और 400 मीटर का रेपिटेशन लगा रहे हैं, यानी कि आप उस पेस को लेकर के आप रन कर रहे हैं, तो आपका पॉसिबल है। और कितना बार करना है? आपका जो भी टारगेट डिस्टेंस होता है उसका 50 to 60%, यानी कि 5 किलोमीटर का 50% हो गया 2.5 किलोमीटर। तो आपको रेपिटेशन अगर 200 मीटर का लगा रहे हैं
तो आपको कितना बार लगाना पड़ेगा आप कैलकुलेट कीजिए। कम से कम 12 बार, 12 दूनी 2400 मीटर, यानी 12 से लेकर 13-14 बार आपको 200 मीटर रेपिटेशन लगाना पड़ेगा। और 400 मीटर का आपको 6 से लेकर के 8 बार लगाना पड़ेगा। ये हो गया बिगिनर लेवल का। इसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट। मान लीजिए कोई लड़का बहुत दिन से रनिंग कर रहा है और अब वो उस टाइम को ब्रेक करना चाहता है, तो उसे रिपीटेशन लगाना पड़ेगा 400 मीटर और 800 मीटर का। कितना बार लगाना है? वही 50 to 60% डिस्टेंस का, यानी कि 400 मीटर का वही 6 बार से लेकर के 8 बार और 800 मीटर का कम से कम 4 बार। तब जाकर के आपका ये जो टारगेट है पूरा होगा। क्योंकि जब रिपीटेशन लगाते हैं तो हम लोग का हार्ट रेट हाई होता है, ब्रीदिंग का जो हम लोग का जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व होता है, हम लोग का अंदर से एनारोबिक जोन में रन करते हैं, तब ये होता है। इसके बाद मान लीजिए कि कुछ लोग बहुत दिन से दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते बहुत समय हो गया है पर उनका टाइम नहीं ब्रेक हो रहा है, तो वैसे लड़के को 800 मीटर और 1 किलोमीटर रिपीटेशन लगाना चाहिए। तो 800 मीटर का तो वही 4 बार और 1 किलोमीटर का कम से कम 3 बार। और जो आपका टाइम जो आना चाहिए रिपीटेशन में पेस का 4:40 से 4:50 के नीचे में, क्योंकि ये तो आपका टारगेट का टाइम है, उससे आप नीचे दौड़ोगे तब ये पॉसिबल होगा। अब ये सब चीजें पॉसिबल कैसे होगी? ये सब चीज को पॉसिबल करने के लिए आपको स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आपको वेट वगैरह उठाना पड़ेगा। आप अपर बॉडी एक्सरसाइज, लोअर बॉडी एक्सरसाइज कीजिए, अपना बॉडी को स्ट्रांग कीजिए। जब आपका बॉडी स्ट्रांग होगा तब आप इतना फास्ट दौड़ पाओगे। आप अगर सोचोगे कि सिर्फ रनिंग करने से आप 1 महीने के अंदर में 24 मिनट को क्रैक कर पाओगे, तो यह बहुत ही भी नामुमकिन वाला बात हो जाएगा। मैंने जितने भी लड़कों को ऑफलाइन में ट्रेनिंग दिया है और ऑनलाइन में भी जितने लोगों को ट्रेनिंग दिया है, यूपी पुलिस के आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 40+ लड़कों का सिर्फ ऑनलाइन में मैंने रनिंग निकाल दिया है। और जितने भी लड़के ऑफलाइन में मेरे पास आए हैं, सबका रिजल्ट 1 महीने के अंदर में हो गया है। तो मैं ऑफलाइन का बैच अभी चला रहा हूं एसएससी जीडी का, सिर्फ 6 लड़कों को मैं ट्रेनिंग दूंगा। एक लड़का अभी प्रेजेंट में है और आप लोगों में से जो कोई भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा मेरे पास ज्यादा सीट है नहीं। और अगर आप घर बैठे ही तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन से मुझसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन ये मेरा नंबर है, इस नंबर में मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। और अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो मैं एसएससी जीडी का डे 1 से लेकर के डे 30 का पूरा एक चला रहा हूं सीरीज, उसको भी फॉलो करोगे। डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, डे 3 में क्या करना है, ऐसे आप 300 दिन फॉलो करोगे तो आपको बिना ट्रेनिंग का भी हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को हर तरह से गाइड करने के लिए तैयार हूं। अगर आप लोगों को मेरा चैनल में आकर के कुछ चीजें सीखने के लिए मिलती हैं, समझने के लिए मिलती हैं, रियलिस्टिक बातें पता चलती हैं, ऐसा ना हो कि आप लोगों को कोई भी आदमी कुछ भी बोल के चला जाए। देखिए, मैं फिर से बोल दूं, मैं मैराथन रनर हूं। मैं अपना फुल मैराथन को 3:20 में दौड़ता हूं, हाफ मैराथन को 1.5 घंटे के अंदर में दौड़ता हूं। 5 किलोमीटर का टाइमिंग मेरा 19 मिनट का है। मेरा एज 36 ईयर्स है। तो मैं अगर इतना उम्र का होकर के अगर रनिंग कर सकता हूं, तो आप लोग जो 20-25 साल के लड़के हैं आराम से रनिंग कर लोगे। तो मेरे बातों को फॉलो कीजिएगा, ध्यान से सुनिए, वीडियो को रिपीट करके देखिए। अगर आप लोगों को मेरे चैनल से कुछ जानकारी मिल रही है, कुछ सीखने के लिए मिल रही है, तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सब दोस्ती यारी को बताइए कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। पॉसिबल है, मैंने ये करके दिखाया है। 100 kg के लड़के को मैंने दौड़ करके बनवा के दिया है। तो आप लोगों में से जो कोई भी अपना नॉर्मल रेंज में है, बीएमआई के अंदर है, तो आप लोग का रनिंग आराम से निकलेगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरे चैनल से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।